हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे, जैसे कि आपको पता है मकर संक्रांति है, तो हम मकर संक्रांति का जानेंगे मतलब क्या कथा है पौराणिक। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है जो हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। यह पूर्व जो है सूर्य देव के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने का प्रतीक है, जिसे उत्तरायण की शुरुआत मानते हैं। ठंड का अंत और बसंत ऋतु का आगमन इस दिन से जुड़ा होता है। इस अवसर पर लोग पतंग उड़ाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, तिल गुड़ का सेवन करते हैं और दान पुण्य करते हैं। लेकिन इस त्यौहार का सबसे गहरा महत्व पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। धर्मशास्त्रों में वर्णित एक प्रमुख कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन विशेष कथा का पाठ या श्रवण करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, शनि दोष दूर होता है, मनचाही इच्छाएं पूरी होती हैं और धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। तो जानते हैं मकर संक्रांति की कथा। क्योंकि जैसे आपको पता है मकर संक्रांति पूरे हर्ष उल्लास से बनाई जाती है, ताकि हम एक तरह नए साल का आगमन होता है, नया महीना चढ़ता है। ये इसकी पुरानी कथा। पुराणों और धर्मशास्त्रों में वर्णित है कि सूर्यदेव की दो पत्नियां थी, संज्ञा और छाया। संज्ञा से यम और यमुना हुए, जबकि छाया से शनिदेव का जन्म हुआ। शनिदेव का जन्म होते ही उनका रंग काला देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इस क्रोध में उन्होंने शनिदेव और उनकी माता छाया को घर से अलग कर दिया। शनिदेव और छाया को कुंभ नामक स्थान यानी राशि में रहना पड़ा। सूर्यदेव के इस कठोर व्यवहार से छाया अत्यंत क्रोधित हुई। उन्होंने सूर्यदेव को कुछ रोग का श्राप दे दिया और श्राप से पीड़ित होकर सूर्यदेव ने और अधिक क्रोध में आकर छाया और शनिदेव के घर को जला दिया। घर राख का ढेर बन गया। ये कथा मकर संक्रांति से जुड़ी है। इस बीच संज्ञा से जन्मे पुत्र यम ने सूर्यदेव को छाया के श्राप से मुक्ति दिलाई। साथ ही यम ने सूर्यदेव से अनुरोध किया कि वह छाया और शनिदेव के प्रति अच्छा व्यवहार करे। यम के समझाने पर सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पश्चाताप करते हुए शनिदेव के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर देखा तो सब कुछ जलकर राख हो चुका था। शनिदेव को अपने पिता सूर्यदेव को देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, नाराजगी नहीं की, बल्कि काले तिल से उनका स्वागत किया। पुत्र के संपूर्ण प्रेमपूर्ण और सम्मानजनक व्यवहार से सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शनिदेव को एक नया घर भेंट किया, जिसका नाम मकर रखा गया। सूर्यदेव के आशीर्वाद से शनिदेव कुंभ और मकर दोनों राशियों में स्वामी बन गए। कुंभ और मकर। सूर्यदेव ने शनिदेव को वरदान किया, जब भी मैं तुम्हारे घर यानी मकर राशि में प्रवेश करूंगा। शनिदेव को वरदान दिया सूर्यदेव ने, तब तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। जो कि व्यक्ति मुझे काले तिल अर्पित करेगा, उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी और खुशहाली की कभी कमी नहीं होगी। इसी कारण जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का बहुत ही महत्व है। तो अब आप जान गए हो, तो आपको तिल दान करने हैं, तिल का उपटम लगाना है, तिल गुड़ के लड्डू खाने हैं, ताकि घर में सुख समृद्धि आए। ये सब चीज़ें आपने करनी है। मेरी पिछली वीडियो है मकर संक्रांति से रिलेटेड है, काले तिल से रिलेटेड है, उसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। जैसे षठतिला एकादशी के बारे में भी है। मकर संक्रांति से जुड़ी एक अन्य कथा भी आपको सुनाती हूँ। राजा सार और कपिल मुनि से संबंधित है। एक समय राजा सार के 60,000 पुत्र थे। एक बार देवराज इंद्र ने उनके अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के पुत्रों ने घोड़े की खोज में कपिल मुनि के आश्रम पहुंचकर उन्हें अपशब्द कहे और घोड़े चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। तो क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपनी दृष्टि से सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया और राजा सगर ने इंद्र से सिफारिश करवाई, जैसे हम सिफारिश करवाते हैं ना, और कपिल मुनि से माफ़ी मांगी। मुनि ने बताया कि भस्म पुत्रों को मोक्ष प्राप्ति के लिए माँ गंगा को पृथ्वी पर लाना होगा। तो इस तरह राजा सगर के पोते अंशुमन और फिर उनके पुत्र राजा भगीरथ के कठोर तपस्या की। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई और गंगा के पवित्र जल से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। तो धार्मिक मान्यता है कि गंगा का यह जो अवतरण है वो मकर संक्रांति के दिन हुआ था। इसलिए इस दिन पवित्र नदियाँ जो भी हम बात करते हैं, खासकर गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है, पितरों को शांति मिलती है। प्रयागराज में माघ मेला इसी से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की सफाई करें, सूर्यदेव को अर्घ्य दें और इस कथा का पाठ या श्रवण करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है।
पारिवारिक क्लेश दूर रहता है, शनि दोष का प्रभाव भी कम होता है, जीवन में खुशहाली आती है। पाठ के दौरान आप काले तिल का दीपक जलाएं और तिल भी अर्पित करें। अब जिस तरह मकर संक्रांति के साथ बहुत सारी कथाएं जुड़ी हैं, उसमें से एक कथा है भीष्म पितामह से जुड़ी हुई। वो मैंने कल भी मकर संक्रांति की परसों वीडियो डाली हुई है। मकर संक्रांति कब है उसमें भी मैंने बता रखा है। मकर संक्रांति पर पितामह ने त्यागे थे प्राण, ये सबको पता होगा। मकर संक्रांति के महत्व को बताते हुए मैं बता रही हूँ आपको कि मकर संक्रांति के दिन ही भीष्म पितामह ने अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग करने के लिए चुना था। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था और सूर्य को उत्तरायण होने पर भी उन्होंने देह का त्याग किया। मकर संक्रांति पर ही सूर्य उत्तरायण होते हैं और इस समय में मृत्यु पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए उन्होंने मकर संक्रांति का दिन चुना। एक और अन्य पुरानी कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन माँ गंगा ने महाराज सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया था, जिसमें मैंने अभी आपको बताया। माना जाता है कि मकर संक्रांति दिन स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, इसलिए इसे मोक्ष का दिन भी कहते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने वालों का उद्धार होता है, कल्याण होता है। तो आप भी अगर कभी गए हो गंगा जल आए तो ये पूरा माघ महीना स्नान करना है आपको अपने जल में, गंगा जल मिलाकर। तो कैसी लगी कथा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।